आज मैं तुम्हें एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ जिसे मैं तुम्हें अभी कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम्हें ये बात पहले से पता ही नहीं होगी, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया में इस नियम को नहीं जानते और जो जानते हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो इन तक बने रहो, क्योंकि अगर तुमने इस नियम को मिस कर दिया ना तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे अपनी लाइफ में। भरोसा नहीं हो रहा तो पूरी वीडियो वॉच करके जाना। तो मैं बात कर रहा हूँ 48 लॉस ऑफ पावर के रूल नंबर 27 के बारे में। इस लॉ का सिंपल सा मतलब है, हर इंसान किसी न किसी चीज पर भरोसा करता है। कोई रिलीजन पे भरोसा करता है, कोई अपने धर्म को अच्छी तरीके से मानता है, कोई किसी लीडर को बहुत अच्छी तरीके से मानता है, बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कोई किसी आइडिया को बहुत अच्छी तरीके से मानता है। अब तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है। और जो इंसान इंसानी फितरत को समझ लेता है, वो समझ जाता है कि इनका विश्वास किस पर है, तो वो खुद ही लीडर बन सकता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा ना कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मानता है। हमारे इतिहास में कई ऐसे लीडर हुए, कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने लोगों को बस एक कहानी सुनाई और उस पर उन्हें विश्वास दिला दिया कि ये कहानी सत्य है, और उन्होंने उस कहानी को सच मान लिया, और उन्होंने जिसने कहानी सुनाई उसको अपना लीडर मान बैठे कि हाँ, ये हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, ये हमें रास्ता दिखा रहा है आगे बढ़ने का, और उसे लीडर मान लिया। और यहाँ सच से ज़्यादा ताकतवर चीज़ थी लोगों का भरोसा। उसने लोगों को अपना भरोसा दिला दिया, लोगों का भरोसा उसने जीत लिया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम खुद सोचो कि लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं लोगों के ऊपर। वो तुरंत किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, ऐसा क्यों? तुम खुद इस बात को अच्छी तरीके से एक बार सोच के देखो, अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि लोग तुरंत क्यों भरोसा कर लेते हैं लोगों के ऊपर। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, लोगों को उम्मीद चाहिए। अगर कोई कष्ट में है, कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो उसे उम्मीद चाहिए कि कोई उसे ऐसा इंसान मिल जाए जो उसे बता दे कि मैं कैसे इस कष्ट से, इस दुख से बाहर निकल सकता हूँ। और अगर किसी ने कह दिया हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कैसे हो सकता है, तो वो तुरंत उसकी बात पे भरोसा कर लेता है। नंबर 2, लोगों को एक समूह का, एक ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत पसंद होता है। वो सोचते हैं कि मैं किसी बड़े ग्रुप में जुड़ूं, तो उनका ट्रस्ट और बिल्ड होता है। वो सोचते हैं कि मैं किसी समूह में जुड़ जाऊं, मैं किसी बड़े ग्रुप में जुड़ जाऊं, जिससे उनकी पहचान बढ़े, लोगों पे उनका भरोसा बढ़े। लेकिन जब तुम किसी के ग्रुप में जुड़ जाते हो ना, तो तुम अपनी पावर खुद ही खो देते हो। तुम अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता उसके हाथ में दे देते हो। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, जो पावरफुल और शार्प माइंडेड इंसान होता है ना, वो लोगों के ऊपर भरोसा बनाने के लिए अपने आप को एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाता है, एक रहस्यमय इंसान दिखाएगा अपने आप को। वो तुम्हारे सामने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेगा कि वो बहुत रहस्यमय इंसान है। और जब ऐसा होता है ना, तो इंसान तुम्हारे बारे में ऑटोमेटिकली सोचने लगेगा कि इसके मन में चल क्या रहा है, ये इतना मिस्टीरियस पर्सन क्यों है। और जब वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, थिंकिंग करेगा, अपना दिमाग तुम्हारे ऊपर लगाएगा, तो उसका ट्रस्ट तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक खतरा भी है। तुम्हें इस लॉ को लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं यूज करना है। मैं तुम्हें ये लॉ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, तुम किसी की बातों में, किसी के चंगुल में ना फंस पाओ। अब अगर तुम्हें किसी बंदे का, किसी इंसान का भरोसा जीतना है, अपना विश्वास उसके ऊपर बनाना है, तो इन 3 चीज़ों को याद रखो। नंबर 1, लोगों को एक क्लियर आइडिया दो, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपने ऊपर एक क्लियर गोल दो, एक क्लियर आइडिया दो उन्हें। नंबर 2, अब उस आइडिया को बार बार रिपीट करो, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार उसे बार बार रिपीट करो उनके सामने, ताकि उनका ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर बन जाए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब किसी बात को बार बार रिपीट करता है ना, तो विश्वास ऑटोमेटिकली बन जाता है। नंबर 3, उन लोगों को ये एहसास दिलाओ कि वो एक स्पेशल कम्युनिटी का हिस्सा है। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि वो एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है और तुम उसके लीडर हो। और जब तुम ऐसा करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना लीडर मानने लगेंगे। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो ये चीज़ तुम कल करके भी देख लेना, तुम्हें 101% इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये सब बातें कोई मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया वो सब मैंने तुम्हें बता दी।